हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होगे। अभी तक हम आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत कुछ बेसिक्स एंड एडवांस लेवल पे सीख चुके हैं, जिसमें से हमने एक बेसिक एनिमेशन का क्लास भी कंडक्ट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिए। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, और उसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को लेकर हम बहुत एडवांस लेवल में एनिमेशन कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम पोजीशन को लेकर एडवांस एनिमेशन करेंगे, जहाँ पे हम एक माउस के थ्रू एनिमेशन भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हाय, मैं हूँ आपका अमित सर, और आप देख रहे हो डिजिटल अमित अबू चैनल। और इस चैनल पे मैं खास करके स्किल डेवलपमेंट लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग में हमारे ऑनलाइन रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस क्लास में देखेंगे पोजीशन का फिर से एक एनिमेशन। आपको शायद बोर्ड लगना लगा होगा, मगर पोजीशन में बहुत कुछ करने लायक है। हम छोटे छोटे चीज़ में डिटेलिंग ढूंढते हैं और डिटेलिंग के साथ उसका एनिमेशन करते हैं। तो आज हमने यहाँ पे जो लास्ट क्लास की फाइल है उसी को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे हम उसी बॉल को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया, इसको हमने छोटा कर लिया, और आज हम देखेंगे कि हमारे जो ये एनिमेशन हमने पोजीशन का बनाया था, तो ये पोजीशन हम माउस से किस तरीके से बनाए। हमने वैल्यू देके देखा, हमने पाथ देके देखा, पाथ कॉपी करके उसी पाथ पे हमने बनाया, मगर हम चाहते हैं कि हमारे माउस के अकॉर्डिंग एनिमेशन हो। इतना एडवांस लेवल पे हम पोजीशन को लेकर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी माउस की मूवमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उस रिकॉर्डिंग जो होगा पोजीशन पाथ, वो इस बॉल के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, दैट इज कॉल्ड मोशन स्केच। ये जो है मोशन स्केच, ये अगर नहीं है तो यहाँ पे आप ऑन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मोशन स्केच मिल जाएगा। तो फिलहाल जो पैरामीटर यहाँ पे दिया गया है उसी पैरामीटर के साथ हम इसकी एनिमेशन करते हैं, देखते क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पोजीशन पैलेट, और हमेशा ध्यान रखिएगा हम जो भी कुछ कर रहे हैं पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही कर रहे हैं। तो हमने पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर करना है। स्पीड स्मूथनेस को हमने कुछ नहीं किया, तो स्टार्ट कैप्चर करना है, और आपको इस तरीके से आपकी माउस की मूवमेंट को कैप्चर करना है, आप जैसे चाहते हो ऐसे। क्लियर। अब देखिए, जैसे हमने माउस की मूवमेंट को कैप्चर किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो सारा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब अगर हम प्ले करेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग एनिमेशन होगा, मगर ये उतना स्मूथ नज़र नहीं आ रहा है, नहीं भी लगेगा। रीज़न सबसे पहले कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा की फ्रेम है, स्पीड इसकी कंट्रोल में नहीं है, इसके वजह से। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल जेट करके सारा हटा दिए। अब हम इसकी स्मूथनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा इसकी स्मूथनेस 25-30 रखिए, ठीक है। अब स्टार्ट कैप्चर कीजिए, और अब फिर सेम तरीके का मूवमेंट कीजिए माउस के थ्रू, और जो कि आपकी कैप्चर होगा। अब आप देखिए कि इसमें इतना ज़्यादा की फ्रेम ऐड नहीं हुआ, इसमें इतना ज़्यादा की फ्रेम ऐड नहीं हुआ, जिसकी वजह से अगर हम प्ले करेंगे तो ये एक बिल्कुल स्मूथ एनिमेशन होगा। इसके अंदर आप मोशन ब्लर ऐड कर दोगे तो और ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन होगा। देख रहे हैं, आप चाहे तो इसको बाउंस भी कर सकते हो। इसको हमने फिर से डिलीट कर दिया, इसी 25 के साथ हमने फिर से स्टार्ट कैप्चर किया, और हम इस तरीके से एक बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन बनाया। अब अगर हम प्ले करके देखेंगे तो देखेंगे कि इसकी एक बाउंसिंग नेचर की तरफ आएगा। इसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए ऑल प्रेस करके सारे की फ्रेम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और हम इसके अंदर मोशन ब्लर ऐड करते हुए दे दिए।
इसको और थोड़ा स्मूथनिंग करने के लिए विंडोज में जाइए, स्मूथर पे जाइए, इसकी जो टॉलरेंस वैल्यू है इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ये की फ्रेम और थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी एनिमेशन जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ एनिमेशन की तरह होने को लगेगा। क्लियर? इसको हम कंट्रोल जी से कॉपी कर लेते हैं और इसकी जो पोजीशन पहले थे वो सारा कीफ्रेम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जो पोजीशन पे, जो मोशन स्केच पे ये जो स्पीड है, इसको अगर हम 50% करते हैं तब जाके अगर हम कैप्चर करते हैं तब क्या होता है, तब आप देखोगे कि जो भी कैप्चर होगा ना वो उतना ही फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड को हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। देख रहे हैं, इसकी जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। और आगे जाने के बाद इसकी स्पीड को अगर हम 200% कर देते हैं और स्टार्ट कैप्चर कर देते हैं और फिर यहाँ से इसको लेके आते हैं इस जगह से, देखिए इसके आगे की एनिमेशन हो गया और ये यहाँ पे जाके एनिमेशन हो उतना ही स्लो होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जब आप मोशन स्केच के थ्रू माउस की मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो तब आपकी स्पीड कितना होना चाहिए वो डिफाइन करता है कैप्चर स्पीड में, और आपकी स्मूथनिंग कितना होना चाहिए वो डिफाइन करता है, मतलब आपकी कितना की फ्रेम होना चाहिए वो डिफाइन करता है वैल्यू ऑफ स्मूथनिंग पे। आप चाहें तो विंडोज़ में जाके आपकी जो स्मूथनिंग है और स्मूथर से भी कंट्रोल कर सकते। क्लियर? तो बेसिक चीज़ ये है कि हम इस तरीके से अपनी जो एनिमेशन है इसको और एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं कि आपकी माउस की मूवमेंट को आप बहुत अच्छे से कैप्चर करके यहाँ पे इनकॉर्पोरेट आप कर सकते हो। तो हम जैसे ही हर क्लास में कोई भी एप्लीकेशन देखते हैं तो उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना पसंद करते हैं और हम दिखाते भी हैं और आप लोग सीखते भी हो उससे ज़्यादा, क्योंकि आप मुझे बताते रहते हो। तो हम इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने के लिए हम एक कंपोजिशन बनाते हैं और एक बहुत अच्छा एनिमेशन बनाते हैं। तो और इसका एक न्यू कंपोजिशन, चलिए बाद में कंपोजिशन बनाएंगे, फिलहाल हम चले जाते हैं फोटोशॉप पे। ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था, आपको याद होगा। और हम इसमें ओपन करते हैं एक बटरफ्लाई या बर्ड टाइप का कुछ। ठीक है, तो हमने बटरफ्लाई को ओपन किया। अगर हम इस बार इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए, सॉरी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ये करने में, मगर एक बहुत अच्छा एनिमेशन आप बना सकते हो। ये आपने बना लिया, सॉरी हो गया। और ये यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि देखिए मोशन स्केच तो हमने दिखा दिया, मगर उसका एग्जाम्पल एप्लीकेशन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको इसकी फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। ओके, कंट्रोल एंटर, इसको हमने एक डुप्लीकेट बना दिया, कंट्रोल टी और ऑल प्रेस करके हमने इसको इस तरीके से छोटा किया, फिर से डुप्लीकेट बना दिया, कंट्रोल टी ऑल प्रेस करके छोटा किया। ठीक है, फिर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हम खींचते हैं इसको ताकि थोड़ा सा आपको और एक 8-10 स्टेप अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बेसिकली हमारा 5 स्टेप हुआ है। जितना आप कर सकते हो उससे आपकी जो है एनिमेशन जो है वो दिखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं।
मेरे ख्याल से और एक स्टेप करने पर हो जाएगा। परफेक्ट, हो गया। अब हम इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सेव कर देते हैं कलर बटरफ्लाई बन के। अब हम फोल्डर ऑफिस के अंदर एक सीक्वेंस बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, बटरफ्लाई एनिमेशन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एस करके इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना है, बटरफ्लाई एनिमेशन पे पीएनजी फॉर्मेट में, और नाम देना है कौन, इस तरीके से। ठीक है, और जब आप इसको सेव करो नन और इंटरलिस्ट, क्योंकि बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए। सिंपली ट्रू और पीएनजी, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाना है। लुक 3 पीएनजी, क्योंकि इस नाम से अगर आप नहीं करेंगे तो जब आप इंपोर्ट करेंगे ना, तब वो इंपोर्ट सीक्वेंस वाइज नहीं होगा, वो आपको अलग अलग इंडिविजुअली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मगर वो हम नहीं चाहते हैं। परफेक्ट, पाँच होगा मेरे ख्याल से, हाँ 5 होगा। शिफ्ट सिक्स, ओके, so PRG 7 और ये आपको देखना है बेसिकली क्या एनिमेशन हुआ, वो मैं आपको दिखाऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स में। पियानो लेडी लो, आप चाहे आर्ट को फिर से कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसी आर्ट को फिर से सेव कर सकते हैं एज ए 10, क्योंकि मुझे रिपीट भी चाहिए। तो बहुत आसान है, आपको ये चीज़ कंटिन्यू करते हुए जाना है। परफेक्ट, ये होगा मेरे ख्याल से 12। थोड़ा सा इसको फास्ट करके भी आप देख सकते हो अगर आपको बोर्ड लगे तो, मगर आखिरी में मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिएगा। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, ये सारा चीज़ें। और आखिरी का 2 हमारा बाकी है, उसके बाद हमारा बिल्कुल एनिमेशन जो है वो तैयार हो जाएगा। 15 और ये लास्ट, क्योंकि रिपीट जब होगा तो एक में वो वापस चला जाएगा, करेक्ट। तो हमारा ये आखिरी का 16 स्टेप, परफेक्ट, इसको हमने सेव कर दिया। आफ्टर इफेक्ट्स में आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हम एक न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं, सॉरी न्यू कंपोजिशन की जगह न्यू फोल्डर ले लिया, न्यू कंपोजिशन बटरफ्लाई एनिमेशन, सिंपली सेम
पोजीशन पे हमने इंपोर्ट किया। कौन से इंपोर्ट करना है हमें, आपको इंपोर्ट का पता है तो मैं दोबारा से नहीं बोल रहा हूँ। एक PNG सीक्वेंस इंपोर्ट के तौर पे, ठीक है। और PNG सीक्वेंस को जब हम इंपोर्ट कर देंगे ना, इसमें एक देखने लायक चीज़ें हैं। इसमें आपको एडिट में जाके ये इंपोर्ट रिसेंट फुटेज एक चीज़ है, यहाँ पे मुझे इस पर लूप में कन्वर्ट करना है। एक चीज़ इंटरप्रेट फुटेज मेन पे चाहिए, इसको लूप में इसलिए कन्वर्ट करना है, नहीं तो फिर क्या होगा जब आप इसको इंपोर्ट करोगे ना, यहाँ पे जब आप इंपोर्ट करोगे इसको थोड़ा सा स्केल करोगे तो ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे इंपोर्ट होगा, मतलब ये इस तरीके से होगा, ये रिपीट में नहीं होगा, ये पूरा 10 सेकंड तक नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको इसको इस यहाँ से डिलीट कर दीजिए और इसको इंटरप्रेट फुटेज मेन पे जाके ये जो लूप है, ये मान लीजिए थोड़ा फास्ट ये इंपोर्ट हो तो वो 30 टाइम्स, ठीक है। ये देखना है आपको कि कितना फ्रेम तक वो हुआ है, उतना फ्रेम तक इसको 30 टाइम्स कर दीजिए और इसको अभी इंपोर्ट कर दीजिए। तो देखिए ये पूरा आ गया। अब इसको स्केल करेंगे, इसको थोड़ा सा इसमें इतना सा स्केल हमने किया। अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो ये 10 सेकंड तक प्ले होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो आप इसको थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो और इसकी जो ड्यूरेशन है इसको 50% थोड़ा हार्ड फ्रेम में कर दीजिए ताकि ये थोड़ा सा और फास्ट हो। देखिए एक सुंदर सा एनिमेशन हो गया। और यहाँ पे क्योंकि ये कम हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से इसकी जो इंटरप्रेट मेन पे जाके 30 की जगह इसको 50 कर दीजिए, ये चला जाएगा। इसको थोड़ा खींच दीजिए, बस सिंपल हो गया। अब इसको हमें एनिमेशन करना है, पोजीशन पे जाइए, इसको पोजीशन पे यहाँ पे आइए रखिए फ़िलहाल, और हमें जो स्टार्ट कैप्चर किया वो हमें करना है। तो करने के लिए स्टार्ट कैप्चर, और यहाँ पे हमें धीरे से, थोड़ा बंद हो गया मेरे ख्याल से, तो देखते हैं। एक काम करता है, सबसे पहले Ctrl+Z कर लेते हैं। इसकी जो फास्ट है इसको 100% ही रखते हैं, पोजीशन को रखते हैं, स्टार्ट कैप्चर करते हैं, और क्योंकि हमने माउस छोड़ दिया था, ये मान लीजिए ये हमने एनिमेशन करके यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब इसकी देखते हैं कैसे एनिमेशन हुआ। अब हमारा पुराना टेक्निक्स, लेयर पे जाइए, ट्रांसफॉर्म में जाइए, ऑटोरियन पाथ, ओके, ठीक है। इसकी जो देखना पड़ेगा कि इसकी जो पाथ है ये रोटेशन क्यों नहीं दे रहा है। आप चाहे तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये करना है, तो आप यहाँ पर इसको कीजिए इस तरीके से, और अब आप देखिए कि किस तरीके से कहाँ पे फास्ट हो रहा है, कहाँ पे स्लो हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको इसमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आप इसको यहाँ पे, ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप चाहे तो आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो पोजीशन को लेकर हमने जो जर्नी कंप्लीट किया लास्ट 3 क्लासेस में, जहाँ पे हमने बेसिक पोजीशन एनिमेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ किया, उसके बाद हमने उसका एक एप्लीकेशन देखा जहाँ पे हमने प्रीकम्पोजिशन, टॉगल कीफ्रेम को सबको एक जगह इकट्ठा लाए, और उसके बाद आज इस क्लास में हमने किया माउस के थ्रू किस तरीके से मोशन कैप्चर करते हैं और फिर उस कैप्चर को हम एक एनिमेशन पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो है वो पोजीशन एनिमेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस चीज़ों से अब आगे बहुत अच्छे इंट्रो एनिमेशन हम बना सकते हैं। तो होप इस क्लास से आपको सही में वैल्यू मिला होगा। आप इस क्लास को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आगे की क्लास में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इस क्लास में सही में वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्रिप्शन किए बिना मत जाइए। अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पे जाइए, आप एक डिटेल्स फिलअप करके एक ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपके पास एक बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल हो तो आप कितने तरीके के करियर परस्यू कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए क्लास में, नए वीडियो में, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद।